नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विधानसभा सत्र में विपक्ष का हंगामा, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। प्रयागराज में गंगा नदी में नाव पलटने से 30 लोग लापता, बचाव कार्य जारी। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चौथी, जयपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, पर्यटन विभाग ने जताई खुशी। नोएडा में निर्माणाधीन इमारत गिरी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। नागपुर में भारी बारिश से बाढ़, हजारों लोग बेघर। आगरा में किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग। चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, फीस वृद्धि का विरोध। 10वीं में डबल मर्डर, इलाके में दहशत। यूपी सरकार ने 22 साल पुराने चालान माफ किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 से 2021 तक के सभी चालान माफ कर दिए हैं। इससे वाहन मालिकों को फिटनेस परमिट ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP जैसी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं होगी। पर योगी सरकार का कड़वी निर्णय। योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवा शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करें। अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा से पहले सभी 75 जिलों के अधिकारियों को प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुचारू बनाने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जनता चौधरी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने यूपी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव। प्रदेश के कई जिलों में सूखे की मार, किसान परेशान, सरकार की ओर से राहत का इंतजार। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आक्रोश। हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर, सरकार ने जारी किया बजट। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। में नई फैक्ट्री का उद्घाटन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। के अस्पताल में डॉक्टरों। यूपी सरकार ने 5 साल पुरानी चालान माफ की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक की चालान माफ कर दिए। इससे वाहन मालिकों को फिटनेस परमिट ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP जैसी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं होगी। अनिवार्यता पर योगी सरकार की याचिका का फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET की अनिवार्यता पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की जाए। CM योगी ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। CM योगी ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा से पहले सभी 75 जिलों के अधिकारियों को प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुचारू बनाने का आदेश दिया है। यूपी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जयंत, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने यूपी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वे अपने अपने दलों के आधार पर चुनाव में उतरेंगे। गाजियाबाद में कारोबारी के अपहरित बेटे की रिहाई। गाजियाबाद में अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के बेटे को अगवा कर परिजनों से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को पकड़कर अपहरित को सुरक्षित बचा लिया। गोरखपुर में गो तस्करों ने युवक की हत्या की। गोरखपुर में गो तस्करों ने 19 साल के दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी। दीपक ने मवेशी चोरी करने आए तस्करों का पीछा किया था, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदा। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के सामने खड़े लोगों को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। बहराइच में आदमखोर के खौफ में लोग। बहराइच जिले में पिछले 5 दिनों में 3 लोगों की मौत के बाद आदमखोर के खौफ से लोग सहमे हुए। वन विभाग और पुलिस की टीमें इलाके में गश्त कर रही है। PM मोदी के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ का लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें साधक और कर्मयोगी बताते हुए एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी के संघर्ष और सिद्धि की यात्रा का उल्लेख किया है। गाजीपुर लाठीचार्ज में सियाराम की मौत पर CM से मुलाकात। गाजीपुर जिले में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद उनके परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और न्याय की मांग की। बरेली में साली जीजा और सालाबहन का प्रेम प्रसंग। बरेली में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसमें एक दिन जीजा अपनी साली के साथ फरार हो गया और अगले ही दिन साला भी जीजा की बहन के साथ घर छोड़ गया।
हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को जेल भेजा गया। गाजियाबाद में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार मशहूर हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके योगदान की सराहना की। यूपी में मंत्री अपने ही सिस्टम से खफा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्वीकार किया है कि राज्य में बिजली की कटौती है और जनता इससे परेशान है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से जनप्रतिनिधियों को जनता से खरीखोरी सुननी पड़ती है। जल शक्ति मंत्री के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल की मांग। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को प्रोटोकॉल दिलाने की मांग करती एक चिट्ठी वायरल हुई। यह चिट्ठी मंत्री के कार्यालय से उनके निजी सचिव द्वारा जालौन के डीएम और एसपी को भेजी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के फंड में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों के नाम है भगवती प्रसाद वर्मा और अतहर फर्जदर्जी। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी बिल और फर्जी कागजों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल लंबे समय से चल रहा था। अब अदालत में सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि आगे कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। यह मामला यूपी की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचाए हुए है। एआरओ परीक्षा परिणाम। यूपीपीएससी ने आज समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार लगभग 7,500 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह बड़ा दिन है। आयोग ने रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। छात्रों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर जोर देना होगा। इस रिजल्ट से कई छात्रों के सपनों को पंख मिले हैं, वहीं कई को निराशा भी हाथ लगी है। आईपीएस अफसरों का तबादला। योगी सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें से 10 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। यह फैसला कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने और त्योहारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार चाहती है कि हर जिले में पुलिस की पकड़ मजबूत रहे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो। इन तबादलों से कई जिलों में पुलिसिंग की तस्वीर बदल सकती है। शाही यूनिवर्सिटी। कानपुर की शाही यूनिवर्सिटी में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि हर छात्र को अपने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों का सर्वे करना चाहिए। वहां जाकर लोगों की समस्याएं समझें और हल निकालने की कोशिश करें। राज्यपाल का मानना है कि शिक्षा का असली मकसद तभी पूरा होगा जब ज्ञान और संसाधन गांव-गांव तक पहुंचे। यह संदेश छात्रों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव अब यूनिवर्सिटी के नए स्पोक्सपर्सन होंगे। वे मीडिया से संवाद करेंगे और विश्वविद्यालय की छवि को बेहतर बनाने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे संस्थान के कामकाज और योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचेगी। छात्र संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। निवेश का महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में निवेश की बड़ी तैयारी चल रही है। नवंबर में 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होगी। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। यह आयोजन यूपी को देश का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दिशा पटानी हाउस फायरिंग। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर हुई फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ की। इस दौरान 2 आरोपी अपराधी ढेर कर दिए गए।
पुलिस का कहना है कि ये वही लोग थे जिन्होंने दिशा पटानी के घर के बाहर गोली चलाई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। अब इस कार्रवाई से लोगों में भरोसा लौटा है। मथुरा से बेहद दुखद घटना सामने आई है। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मौके से पुलिस को सुसनोक भी मिला है। पड़ोसियों का कहना है कि दंपति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। महिला की मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महिला को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। विश्वकर्मा एक्सपो 2025 लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा एक्सपो 2025 में कई बड़े फैसले हुए। बैंकों ने 1.32 लाख रुपए करोड़ का लोन जारी किया। साथ ही 23 कंपनियों ने शिल्पकारों और कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौते किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के कारीगरों और उद्यमियों को नई पहचान देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती मिलेगी।